हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम वी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों की एएफओ के लिए सीरीज चल रही है रीजनिंग की, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। आज एक टॉपिक के क्वेश्चंस लाया हूं मैं, वो भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही है। जिस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आज उनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है? इसमें एक फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं बाय बर्थ, जिनको ब्लड रिलेशन ही बोलते हैं, और दूसरे होते हैं बाय लॉज, यानी कि कानूनी तौर पर जो रिश्ते बनते हैं, यानी कि वो होते हैं हमारी मैरिज के बाद। ठीक है, ये दो टाइप के रिलेशंस की यहाँ पे बात होगी। और क्या चीज होगी? जो हमको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एक पैराग्राफ यानी कि 3-4 लाइन में हमको वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होगा? उसमें मेल मेंबर्स क्या होंगे, कौन कौन फीमेल मेंबर्स होंगे, कितनी जनरेशन की फैमिली बनेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको वहां प्रोवाइड करी जाएगी। उसी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे और एक फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, उसके जिसके बेसिस पे हम जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम आंसर करेंगे। ठीक है, अब फैमिली ट्री में जो हम क्या क्या यूज करेंगे सिंबल्स, वो मैं हमको बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ। हम डिनोशन से यानी कि कैसे डिनोट करेंगे कौन कौन पर्सन मेल है या कौन फीमेल है, या कितने जनरेशन का गैप है उस चीज में, ये सब के हम डिनोशंस होते हैं कुछ डिनोट करते हैं। यानी कि अगर कोई मेल मेंबर होता है फैमिली में, उसको हम डिनोट करते हैं प्लस के साइन से। ठीक है, सपोज एक मेल मेंबर है, अगर इसको हमको मेल दिखाना है तो हम इस ए के ऊपर छोटा सा प्लस लगा देंगे, ताकि जो हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, फाइनल जो हमको आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो पूरा फैमिली ट्री बन के आएगा, वहां पे अगर ये प्लस माइनस के साइन हमारे पास रहेंगे तो हम देख के बता पाएंगे कि ये पर्सन मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, ऐसी फीमेल के लिए हम यूज करते हैं माइनस का साइन, फीमेल के लिए माइनस का साइन, इस तरह से। ठीक है, और यानी कि जो सिबलिंग्स है, हमारे भाई बहन जितने भी कजिन्स होते हैं, उनको शो करने के लिए, उनका रिलेशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं, सिबलिंग्स के लिए यूज करते हैं हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का। ठीक है, यानी कि अगर सपोज कीजिए ए और बी आपस में भाई भाई या फिर बहन बहन है, कैसे भी हैं, तो उनका रिलेशन शो करने के लिए हम यहाँ पे एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ठीक है, जनरेशन गैप को शो करने के लिए, जनरेशन गैप को शो करने के लिए एक वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे बोला जाए ए इज फादर ऑफ बी, अगर ए फादर है यानी कि एक जनरेशन का गैप आ गया, किसके फादर हैं? बी के फादर हैं, तो हमको इस जनरेशन का गैप शो करने के लिए हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल किया। तो ऐसे हम जनरेशन गैप शो करेंगे। और एक और चीज आती है जो इसमें यूज होती है, वो होती है मैरिड कपल्स को लेकर। मैरिड कपल्स के लिए हम योग इस्तेमाल करेंगे डबल हॉरिजॉन्टल लाइंस का। ठीक है, पूरे ब्लड रिलेशन के चैप्टर पे ये हमारा सिंबल्स का वो रहेगा। इस तरह से हम फैमिली ट्री में उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या P इज सिस्टर इन लॉ ऑफ Q एंड Q हैज नो सिबलिंग्स। ठीक है, इसको हम बनाते हैं फैमिली ट्री। देखिए कैसे बनाया जाता है इसका। इन्होंने बोला है P इज सिस्टर इन लॉ ऑफ Q और Q का कोई सिबलिंग नहीं है, यानी कि Q एक पर्सन है जिसकी किसी पर्सन से मैरिज हुई है, वो पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। अभी किसी का जेंडर हमको नहीं पता। अब जिस पर्सन से क्यू की मैरिज हुई है उसकी सिस्टर है कौन? पी, तभी हम बोल पाएंगे पी जो है सिस्टर इन लॉ है किसकी? क्यू की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एस इज फादर इन लॉ ऑफ क्यू, एस जो है वो फादर इन लॉ है किसके? क्यू के, यानी कि पी और इस पर्सन के फादर होंगे एस, तभी वो इसके फादर इन लॉ हुए क्यू के। एस हैज ओनली वन डॉटर, एस की केवल एक डॉटर है, तो अब हम यहाँ से जेंडर पता लगा सकते हैं। एस की अगर केवल एक डॉटर है तो वो डॉटर तो हो गई पी, यानी कि ये जो पर्सन है ये मेल मेंबर है, और यानी कि जिससे इनकी मैरिज हुई है वो फीमेल मेंबर है, यानी क्यू हमारे पास फीमेल मेंबर है। ये हमारा पता लग गया इस इंफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज मैरिड, यानी कि पी यहाँ पे अनमैरिड है, एक चाइल्ड मैरिड है, तो जो वो है ये पर्सन। ठीक है, टी इज ग्रैंड सन ऑफ एस, टी जो है वो ग्रैंड सन है किसका? एस का, यानी कि एस का ग्रैंड सन यहाँ आएगा थर्ड जनरेशन में, जो कि है टी, ग्रैंड सन है तो मेल मेंबर है। यू इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, यू इज मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि हमारी मदर के फादर, वो जो हिंदी में बोला जाए यानी कि नाना जी। अब एस तो हो गए टी के दादाजी, अगर यू जो है वो नाना जी है, यानी कि क्यू के फादर होंगे वो। ठीक है, वी इज सन इन लॉ ऑफ यू, वी जो है वो सन इन लॉ है यू के, सन इन लॉ है यू के, यानी कि क्यू के हस्बैंड है वी।
तभी हुए वो यू के सन इन लॉ। ठीक है, W इज सिबलिंग ऑफ V, W जो है वो V के सिबलिंग है, यानी कि यहाँ पे है W कहीं। इनका जेंडर अभी हमारे पास नहीं है, तो जेंडर हम इनका नहीं डिफाइन कर सकते अभी, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, X इज नीस ऑफ W, X जो है वो W की नीस है, यानी कि T की सिस्टर है कोई X जो कि W की नीस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फैमिली ट्री। जरूरी नहीं है इंफॉर्मेशन में हमारे पास सारे मेंबर्स का जेंडर पता लग जाए। जैसे यहाँ पे W है, W का जेंडर हमारे पास नहीं डिफाइन हुआ, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से हम उसका आंसर करेंगे, या तो नन ऑफ दिस आंसर आएगा या फिर कांट बी डिटरमाइंड, इस तरह से ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज Q रिलेटेड टू W, Q जो है वो W से किस तरह से रिलेटेड है। Q का रिलेशन हमको बताना है W से, तो Q जो अगर ये W, P और V आपस में सिबलिंग्स हैं, तो Q जो है वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी P और W की, तो यही हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। Q जो है वो W की सिस्टर इन लॉ है। अगर यहाँ पे हमसे W का रिलेशन पूछता कि हाउ इज W रिलेटेड टू Q, तो हम नहीं बता पाते क्योंकि W का हमारे पास जेंडर नहीं है। उस केस में हमारा आंसर हो जाता C एंड D कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, लेकिन Q का हमारे पास जेंडर था, तो इसलिए हम लोगों ने उसका आंसर बता दिया, Q इज सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, L इज मदर ऑफ ओनली M एंड P, L जो है वो मदर है किसकी, केवल M और P की। L मदर है, फीमेल मेंबर है, M और P की मदर है, यानी कि M और P आपस में सिबलिंग्स हैं। जेंडर अभी दोनों का नहीं पता हमको। L हैज ओनली वन सन। ठीक है, अब इनमें से एक सन है एक डॉटर है। P इज मैरिड टू O, P की मैरिज किससे हुई है, O से हुई है। ठीक है, O इज सन इन लॉ ऑफ N। अब हमको पता चल गया O का जेंडर क्या, O अगर सन इन लॉ है यानी कि ये मेल मेंबर है, मेल मेंबर है, मैरिज हुई है फीमेल मेंबर से हुई है, तो P हो गई फीमेल मेंबर। और यहाँ पे दिया था L का एक सन है, तो जो कि हो जाएगा M, तो M का जेंडर भी हमको मिल गया यहाँ से। ठीक है, और O सन इन लॉ किसके हैं, N के हैं, यानी कि L और N मैरिड कपल हैं, L फीमेल है, N मेल मेंबर रहेंगे। ठीक है, T इज ओनली सन ऑफ O, T जो है ओनली सन है किसके, O के। ठीक है, आगे क्या है, R एंड Q आर ऑफस्प्रिंग ऑफ P। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, यानी कि चिल्ड्रन। ऑफस्प्रिंग का भी मतलब होता है चिल्ड्रन। ठीक है, किसके हैं, R एंड Q आर ऑफस्प्रिंग ऑफ P। अब यहाँ पे इन्होंने बोला था T इज ओनली सन, यानी T मेल मेंबर है, तो यानी कि R और Q जो रहेंगे ये दोनों क्या रहेंगे, फीमेल मेंबर रहेंगे। तो एक तरफ यहाँ पे R को रख देते हैं, एक तरफ Q को रख देते हैं, जो कि हैं दोनों फीमेल मेंबर। ठीक है, S इज मैरिड टू R, S जो है वो मैरिड किससे है, R से है, R फीमेल है, तो S हो जाएगी हमारे मेल मेंबर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फैमिली ट्री। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज M रिलेटेड टू R, M का रिलेशन हमें बताना है R से। यहाँ पे है, हाउ इज M रिलेटेड टू R, R P और O के बच्चे हैं, R T और Q। ठीक है, और P का वो कौन है, ब्रदर, जो कि है M, तो M जो है इनके क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये, अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। 3 जनरेशन की फैमिली है, 8 मेंबर्स हैं, जिसमें ये मेंबर्स के नाम दिए हुए इन्होंने। देयर आर 3 मैरिड कपल्स, इन्होंने ये भी बता दिया 3 इसमें मैरिड कपल हैं। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है अब, G इज ओनली डॉटर ऑफ D हु इज मदर इन लॉ ऑफ F। तो यहाँ पे हमारे पास G का भी जेंडर मिल गया, डॉटर है G, और D का भी हमारे पास पता लग गया फीमेल मेंबर है, क्योंकि यहाँ लिखा है मदर इन लॉ ऑफ F। ठीक है, G इज ओनली डॉटर ऑफ D, D है फीमेल मेंबर है, G ओनली डॉटर है D की। ठीक है, D हु इज मदर इन लॉ ऑफ F। अब ये F की अगर मदर इन लॉ है तो 2 कंडीशन है, या तो G के हस्बैंड हो सकते हैं F, या फिर और दूसरी कंडीशन बन सकती है, वो हम आगे पढ़ते हैं। क्या, E इज डॉटर ऑफ B, E जो है डॉटर है किसकी, B की। इस तरह से बना लेते हैं अभी इसको, B हु इज स्पाउस ऑफ F। अब हमें यहाँ से पता चला F के स्पाउस कौन है, B है, तो यानी कि G और F मैरिड नहीं है, B और F मैरिड है। तो हमको किस तरह से बनाना होगा, B जो है
और जी ये आपस में सिबलिंग्स होंगे। बी के स्पाउस कौन है? एफ है, ठीक है। और क्या था? बी की डॉटर कौन है? ई है। इतना हो गया। बी और एफ का जेंडर कैसे पता चलेगा? वो भी आगे की इंफॉर्मेशन से पता लगाते हैं। एच इज फादर इन लॉ ऑफ सी। एच जो है वो फादर इन लॉ है किसके? सी के, ठीक है। इसकी भी इंफॉर्मेशन अभी हम कनेक्ट नहीं कर पाते। जी इज मैरिड। जी जो है वो मैरिड है, किसी पर्सन से मैरिड है, ठीक है। जी फीमेल मेंबर है, तो ये हमारे पास मेल मेंबर होंगे। ए इज डॉटर ऑफ सी। ए जो है वो डॉटर है सी की, तो यानी कि ए अगर यहाँ पे लगा दूं मैं, ए डॉटर है तो सी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। सी का रिलेशन और किससे था? एच से था। एच इज फादर इन लॉ ऑफ सी, तो इसका मतलब डी और एच यहाँ पे मैरिड कपल हो जाएंगे, जो कि एच यहाँ पे मेल मेंबर है, फादर इन लॉ दिया हुआ है, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से 3 हमारे पास मैरिड कपल हो चुके हैं। बी और एफ का जेंडर हमको पता लगाना है, वो किस तरह से बताएंगे हम? जी इज ओनली डॉटर ऑफ डी। अब हम यहाँ से बता सकते हैं डी की केवल ओनली डॉटर थी कौन? जी, तो इसका मतलब बी जो है वो यहाँ पे मेल मेंबर होगा और एफ यहाँ पे होंगी फीमेल मेंबर। ये हो जाएगा हमारा फैमिली ट्री इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? हु इज सन इन लॉ ऑफ एच। एच के सन इन लॉ कौन है? तो एच का सन इन लॉ कौन है? एफ तो डॉटर इन लॉ है, एच के सन इन लॉ है सी, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। तो ये है फैमिली ट्री इस इंफॉर्मेशन का, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगले 2 क्वेश्चन ये लोग आप लोग ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा और अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।